प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन। और उस पहले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे अवकलन का कि कैसे अवकलन किया जाता है। अगर आप कोचिंग कभी नहीं किए ना, अगर कहीं पे कोचिंग वगैरह नहीं किए तो इस वीडियो को देखना, मैं वादा करो 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन आप पूरा अंत तक देखोगे तब, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम की मैं तैयारी करा रहा हूँ कक्षा 12 का, चाहे वो एनसीईआरटी का स्टूडेंट हो या चाहे मनोहरे का, किसी भी किताब का वो पढ़ाई कर रहा हो, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वादा कर रहा हूँ पूरा समझ में आएगा बाबू। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्न फलनों का अवकलन कीजिए। ठीक है ना, निम्न फलनों का हम लोगों को क्या करना है, अवकलन करना है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं 2-4 सूत्र लिख दिया हूँ जो कि इसमें प्रयोग होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ये पहला सवाल है और साइन x स्क्वायर कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 5 है। देखो बाबू, इसको मैं दो तरह से बताऊंगा, इस सवाल को दो तरह से बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो रूल फॉलो करना। ठीक है ना, देखो मैं पहला तरीका क्या बता रहा हूँ। पहला तरीका कि इसको सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, हल। सबसे पहले का काम लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद ये जितना भी कोष्टक में दिया रहता है ना स्टूडेंट, जितना भी बात कोष्टक के अंदर दिया रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं कि माना ऐसे मान लेते हैं t बराबर x स्क्वायर प्लस का 5। हम लोग मान लेते हैं कि माना t का जगह पे वो चीज होगा। अब देखो फिर सवाल क्या हो जाता है, तो साइन और अब देखो यहाँ पे इतना की जगह पे हम लोग इसको लिख देंगे, मतलब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, टी। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। अब एक काम करना चाहिए था हम लोगों को, स्टार्टिंग में इसको मान लेना चाहिए था, इसको मानना चाहिए था y बराबर है, ये क्या बराबर है, y बराबर। तो यहाँ पर y बराबर होता है ये, ठीक है ना। तो y बराबर हम लोगों का क्या मिल गया, तो y बराबर आपका मिल गया साइन का t। अब इसको देखो, देखा जाता है ना कि बराबर की मतलब आगे यहाँ पे क्या है, जो चीज यहाँ पे होता है उसी के सापेक्ष हम लोग क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। उसी के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे इसको कि ऐसे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर क्या होगा, dy अपान का dt हो जाएगा। जिसके सापेक्ष आप करोगे, यहाँ पे t के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो नीचे t होना चाहिए, और बराबर यहाँ पर क्या होगा, d अपान का dt, और बाबू यहाँ लिखेंगे साइन का t। ओके, अब देखो dy अपान का dt बराबर d अपान dt साइन t। देखो अगर d अपान dx साइन x होता है तो उसका अवकलन का से x होता है, उसी तरह से d अपान dt साइन t है तो इसका अवकलन क्या होगा, तो हो जाएगा साइन t का अवकलन क्या होगा, वहां पे सूत्र में देख लो भाई क्या होता है, तो cos का t हो जाएगा। cos का क्या होगा बाबू, t हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे काम करेंगे कि dy अपान का dt बराबर, देखो cos को तो cos लिखोगे ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, t है ना, ये क्या है बाबू, t है। और देखो t का वैल्यू क्या माने थे, यहाँ पर देखो t के जगह पे क्या माने थे तुम, x स्क्वायर प्लस 5। तो ये जो t का वैल्यू होता है ना, x स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस का 5। ये एगो मतलब यहाँ तक हुआ। अब देखो दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि जो हम लोग माने रहते हैं, जिसको हम लोग माने रहते हैं उसको लिखते हैं यहाँ से t बराबर x स्क्वायर प्लस का 5। t बराबर x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस 5, जो चीज तुम माने रहोगे, शुरू में जो चीज माने रहोगे उसको लिखोगे। अब बराबर की आगे यहाँ पर x है, तो अब इसको लिखोगे क्या कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब किसके सापेक्ष करोगे, x के सापेक्ष करोगे भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, dt ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या होगा, dx इक्वल टू, यहाँ पे करोगे d अपान का dx, और यहाँ पे होगा x स्क्वायर प्लस d अपान का dx, और यहाँ क्या होगा 5 होगा। जो कर रहा है, तो मैंने कल एक फार्मूला का वीडियो बनाया है, अगर वो नहीं देखोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना और पूरी फार्मूला का वीडियो मिल जाएगा। जैसे देखो क्या मैंने बताया था, d अपान dx, x के पावर n, तो इसका फार्मूला होता है, जो n है वो आगे जाता है, फिर x हो जाता है, अब उसी के पावर n-1 हो जाता है। तो इस फार्मूला पर, ये मैंने कल बोला था ये एकदम हीरो है, तो मैंने देखो यहाँ पे वही फार्मूला को अप्लाई करेंगे, तो ये 2 घात आगे आ जाएगा, फिर x हो जाएगा, अब फिर 2 पर माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा।
और प्लस यहाँ पे अचर पद का अवकलन मैंने बोला था स्टूडेंट की 0 होता है। नई वीडियो देखो तो इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेना। मैंने बताया कि 1 से लेकर 100 तक या चाहे कुछ भी यहाँ पर है और उसका अवकलन करना होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर dt अपान का क्या dx इक्वल टू यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे ये x है और 2 में से 1 घटाओगे तो एक ही x बचेगा ना, तो आपको ये मिल गया। अब देखो यहाँ पर इस जो माने थे उसका भी अवकलन हो गया और जो नहीं माने थे उसका भी यहाँ पे अवकलन हो गया। अब हम लोग एक फार्मूला में यहाँ पे लिखा हूँ बाबू, आपको आराम से एकदम ध्यान से देख सकते हो। ये वाला फार्मूला dy अपॉन dx, आपको क्या चाहिए dy अपॉन dx ही चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या उसी फार्मूला को लिखोगे dy अपॉन का dx बराबर क्या है, तो dy अपॉन ना dy अपॉन में dt है और इंटू dt अपॉन में क्या है, तो dx है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखो dy अपॉन का dx इक्वल टू ये देखो dy अपॉन dt। यहाँ पे देखो dy अपॉन dt का वैल्यू हम लोग नोट कर चुके हैं। देखो dy अपॉन dt का वैल्यू क्या है, dy अपॉन dt का वैल्यू है cos है कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या cos और कोष्टक में x स्क्वायर प्लस का क्या बाबू 5 लिखेंगे और dt अपॉन dx देख रहे हो ना, dt अपॉन का क्या है dx है, तो देखो dt अपॉन का जो dx है उसका वैल्यू क्या है 2x है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या 2x लिख देंगे। फाइनली आंसर तो हो गया हम लोगों का, फाइनली आंसर हो गया। बट एक बार और लाइन लिख लेते हैं, तो dy अपॉन का क्या dx बराबर 2x को पहले लिख लेंगे ऐसे 2x, उसके बाद इसको लिखेंगे cos कोष्टक में x स्क्वायर प्लस का क्या 5, तो ये आपका बाबू क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2 cos और 2x cos कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 5, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो पहला तो तरीका ये था अवकलन ज्ञात करने का मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला तरीका तो ये था अवकलन ज्ञात करने का। और मैं चलो दूसरा तरीका इसका बताता हूँ कि इसका दूसरा तरीका कैसे लगाओ। पहले तो यहाँ लिखेंगे, फिर हम इसी सवाल को मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पे क्या है, तो मान लेंगे y बराबर ये चीज है, तो साइन कोष्टक में x स्क्वायर प्लस का क्या है 5 है। अब देखो यहीं पे लिख दिया जाएगा कि x के सापेक्ष बाबू दोनों पक्षों का ना x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि d अपॉन में dx और y का करना है, इधर किसका करना है, तो d अपॉन dx और यहाँ पर साइन कोष्टक में x स्क्वायर प्लस का क्या है 5 है। बाबू एक ही बार में डायरेक्ट कर सकते थे उस चीज को, बट मैं अभी सोचा हूं कि आप लोग सीखना चाहते हो, सीखने की पर्पस से हो तो बढ़िया से बताना है, ठीक है ना। अब देखो इसको उतार लोगे dy अपॉन का dx इक्वल टू, देखो बाबू थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, इसीलिए मैं इसको बताना नहीं चाहता था बट बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना है कि देखो यहाँ पे d अपॉन dx साइन एतना को मान लो x, एतना को क्या मान लो x मान लो, अपने मन में इतना को क्या करिए कि यक्स मान लीजिए, ठीक है ना। तो इतना को यक्स मानिएगा तो साइन यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस यक्स हो जाएगा, मतलब अपनी मन में माने हो, इतना को अपनी मन में माने थे यक्स, तो साइन यक्स का अवकलन कॉस यक्स हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। बट बाबू इंटू लिखेंगे, अब मैं बता दूं आपको कि इसको माने थे ना कि यक्स है, रियल में तो यक्स था नहीं और माने थे ना, तो इसका फिर अवकलन करेंगे तो d अपॉन का dx और यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर प्लस d अपॉन का dx और क्या 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये एक्स्ट्रा काम, इसका अवकलन ये हो गया और जो एक्स्ट्रा रहता है ना उसका एक बार फिर से हम लोग अवकलन कर देते हैं, बस कहानी खत्म होगी। dy अपॉन का dx इक्वल टू देखो cos x स्क्वायर प्लस का 5 इंटू, मेरे प्यारे दोस्त बताओ ये 2 आगे आएगा
फिर यक्स होगा और 2 माइनस 1 है 0, ये वाला फार्मूला होगा। अब प्लस ये अचर पद है उसका अवकलन क्या होगा 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। तो dy अपॉन का क्या dx इक्वल टू यहाँ पर देखो cos ना, cos अब इसको उतार देते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस का क्या 5 इंटू देखो 2 यहां से मिलेगा और यहां से यक्स मिल जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 हटाओगे एक यक्स बचेगा। अब प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है तो छोड़ देंगे उसको, क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो लिख देंगे फाइनली आंसर क्या आ गया dy अपॉन का dx इक्वल टू ये 2x को पहले लिख लेंगे तो 2x हो जाएगा, अब उसके बाद क्या मिलेगा cos और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का क्या 5। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बताओ ये वाला तरीका समझ में आया? यहाँ पे बस थोड़ा सा क्या करना होता है ना कि जो चीज होता है उसका अवकलन करो और जो एक्स्ट्रा में होता है ना उसका एक बार और अवकलन करना पड़ता है, यही बस मेन कहानी इसमें होती है। तो समझ में आया ना अवकलन का। चलिए इसका घास कोष्टक में क्या दिया है sin x दिया है, तो बाबू इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर लिखोगे क्या, सबसे पहले हल लिखोगे, उसके बाद इसको मान लोगे कि माना y बराबर यह है क्या है, तो cos कोष्टक में क्या है sin x है। ओके अब देखो मैं डायरेक्ट वाला से बता दूं कि ऐसे, चलो इसको भी ऐसे ही बता देता हूं, देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम इसको क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना ये किसके बराबर है, तो t के बराबर है। t के बराबर क्या है sin x है। अब देखो सवाल y बराबर ये cos को उतारोगे ना तो यहाँ पर लिखोगे cos और यहाँ पे इतना बतिया को तुम लोग मान दिए हो क्या t, तो यहाँ पर लिख लोगे t। अब इसका t के सापेक्ष करोगे तो लिख दोगे ऐसे लिख दोगे कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t। मतलब इसका मतलब होता है ना कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या होगा dy अपॉन का dt हो जाएगा, dy अपॉन का क्या होगा dt बराबर इधर d अपॉन का dt और ये क्या है cos t है। अब देखो होगा क्या कि dy अपॉन का dt बराबर cos t, देखो मतलब cos x मान लो, एक तरह से मान लो कि cos x है, तो बाबू देखो d अपॉन dx cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि माइनस का cos t, ठीक है सॉरी cos t का तो होता है फार्मूला ना, तो cos t का क्या हो जाएगा माइनस का sin t। अब देखो dy अपॉन का dt बराबर माइनस आई साइन को साइन लिखेंगे आई टी है ना बाबू, क्या है टी, तो देखो टी की जगह यहाँ पर तुम क्या माने थे साइन एक्स, क्या माने थे साइन एक्स, तो यहाँ पर कोष्टक में लिख दोगे फिर साइन एक्स। अभी इतना करके छोड़ देंगे, ठीक है ना, इतना करके क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब जो t बराबर माने थे उसको लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या t बराबर का साइन एक्स, t बराबर को क्या माने थे साइन एक्स। अब इसका बाबू लास्ट में देखो x है, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो t था तो हम लोग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t लिखे थे, अब यहाँ पे क्या है x है, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब सॉरी यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि अब x के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो इसका क्या होगा dt अपॉन में dx इक्वल टू ना, और इसका करेंगे तो d अपॉन का dx और क्या लिखेंगे बाबू तो sin x लिखेंगे। ओके अब देखो dt अपॉन का dx इक्वल टू sin x का देखो पहले फार्मूला लिखा हूं, sin x का अवकलन क्या होता है तो cos x होता है। हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया ना, मतलब इसका भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे, हम लोगों का क्या dy अपॉन में क्या चाहिए dx चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला वहां पे लिखा हूं क्या मेरे दोस्त, तो dy अपॉन में dt इंटू dt अपॉन में क्या dx। देखो dt से dt कट जाएगा ना तो dy अपॉन dx ये करे बराबर आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। कुल मिला के इसको ऐसा लिखना है कि इसको इतना हल आ जाए, तो देखो dt से dt कट जाएगा तो dy अपॉन dx, देखो dy अपॉन dx सही है फार्मूला, तो लिखेंगे यहाँ पर dy अपॉन में क्या dx इक्वल टू dy अपॉन dt, देखो dy अपॉन dt देख रहे हो ना, dy अपॉन dt का वैल्यू क्या है माइनस साइन कोष्टक में साइन x
उसके बाद इंटू देखो dt अपॉन dx, देखो dt अपॉन dx का वैल्यू क्या है, cos x है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया क्या, dy अपॉन का dx इक्वल टू माइनस साइन कोष्टक में साइन x इंटू का क्या cos x। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया पहले नियम से। ये हम लोगों का आंसर किस नियम से है बाबू, पहले नियम से। इसी प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से बताएंगे, और ऐसा नहीं है कि ये इसी फार्मूले पे वो मतलब इसी सवाल पे वो रूल लागू हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, किसी भी सवाल पे ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं अभी बताने वाला हूँ कोई भी सवाल पे लगा सकते हो। जैसे सबसे पहले मान लो कि y बराबर है क्या आपका cos कोष्टक में sin x, y बराबर मान लेंगे cos कोष्टक में क्या sin x। अब देखो छोटू एक काम करेंगे, यहीं पर लिख देंगे हम लोग ये चीज डायरेक्ट कर रहा हूं ना, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट कर रहा हूं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे क्या dy अपॉन का dx इक्वल टू, यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे d अपॉन का dx और लिखेंगे cos कोष्टक में क्या sin x, ठीक है ना। अब देखो फिर वही वाली कहानी स्टार्ट कर लो, वही वाली कहानी मान लो मन में। तो देखो d अपॉन dx काश है ना, हेतना को x मान लो, अपनी मन में मानो x, इतनी बात को अपनी मन में x मान लो। तो काश x रहता तो तुम्हारा अवकलन माइनस साइन x होता, तो x की जगह यहाँ पर माने ही हो साइन, ठीक है ना। लेकिन बाबू एक बात बता दो, इंटू यहाँ पर खाली x होता, देखो यहाँ पर केवल x होता तो साइन x तक कहानी खत्म हो जाती ना। बट यहाँ पे काश के बाद साइन x है तो cos साइन x का अवकलन हो गया, यहाँ पे माइनस साइन क्वेश्चन में साइन है। लेकिन ये जो मानमा में माने थे x, उसका d अपॉन dx एक बार और करोगे, बस इसमें यही काम करना है। तो अब देखो हो गया dy अपॉन का क्या dx बराबर माइनस साइन कोष्टक में साइन x ना। अब इंटू देखो d अपॉन dx साइन x, जो बाबू मन में माने रहोगे उसका एक बार और अवकलन करना होगा, यही रूल है। और d अपॉन dx साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x। तो हम लोगों का फाइनली आंसर आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन कोष्टक में क्या साइन x और इंटू क्या बाबू cos x। तो इस तरह से भी आंसर लगा सकते हो, और किसी भी सवाल पे ये रूल लागू हो सकता है, ये एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहा है, और इसको मैं बताऊंगा डायरेक्ट वाले तरीका से, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट वाले, बाकी विस्तार वाले से आप लोग खुद लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेंगे कि y बराबर क्या है बाबू, तो साइन ax प्लस का क्या b है। अब इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि ऐसे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डायरेक्ट कर देंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसको करेंगे dy अपॉन का dx इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी लिखेंगे d अपॉन का dx, ओके, और पूरा लिख देंगे बात को, साइन क्या है ax का प्लस b, ओके। अब देखो होगा का कि dy अपॉन का dx इक्वल टू, अब देखो साइन इतना को अपने मन में मान लो कि x है, साइन इतना बतिया को मान लो x है, तो साइन x होता तो उसका अवकलन cos x हो जाता, लेकिन x नहीं है तो इसका एक बार फिर ये अवकलन होगा, तो इसका होगा क्या ax का हो जाएगा प्लस d अपॉन dx, इसका होगा b का हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस यही कहानी कर रहा है कि इसका अवकलन ये हो गया ना, तो इसका अवकलन एक बार फिर करना पड़ता है। अब देखो dy अपॉन का dx इक्वल टू cos कोष्टक में ax प्लस का b इंटू, ध्यान से देखो a को कॉमन कर लोगे, a को क्या करोगे साइड निकालोगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा d अपॉन dx, यहाँ पे x बचा हुआ है और प्लस अचर पद है ना, तो अचर पद का अवकलन b हो चाहे c हो, अचर पद का अवकलन 0 होता है। अब देखो dy अपॉन का dx इक्वल टू cos कोष्टक में ax प्लस का b, और यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, a होगा इंटू डी अपन डी एक्स का मान 1 हो जाता है, 0 का काम खत्म। तो हम लोगों का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर dy अपन में dx इक्वल टू dy अपन में dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, a का गुणा 1 में करोगे तो क्या होगा, a होगा, a में ना होगा, a का गुणा a में करोगे तो क्या होगा, a होगा, अब बाकी cos ax प्लस b, cos ax प्लस का b। तो ये आपका आंसर आ गया, किस नियम से, डायरेक्ट नियम से। ओके, अगला देखिएगा, देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद इसको मान लेंगे कि y बराबर है क्या है, तो सेक, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्या दे दिया है, तो tan कोष्टक में करड़ी में क्या दे दिया, x दे दिया, मतलब कई बार मानना पड़ेगा, इसको कई बार मान के लगाना पड़ेगा। तो घबराना मत आप लोग, मैं हूं ना, टेंशन मत लेना। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट कर रहा हूं इसको। देखो यहाँ पे क्या होगा, d अपन का dx, और यहाँ पे y होगा, और बराबर का यहाँ पे देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर d अपन में dx करोगे तो फिर लिखोगे यहाँ पर सेक, और कोष्टक में क्या लिखोगे, tan, और फिर कोष्टक में करड़ी में x लिखोगे आप, ठीक है ना बाबू। अब देखो होगा क्या कि dy अपन का dx इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पे सेक है ना, सेक है, दोनों बतिया को x मान लो, तो देखो सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू क्या, tan x, सेक x इंटू tan x होता है, ठीक है ना। तो देखो सेक ना को x मानोगे तो क्या हो जाएगा, अवकलन सेक x, x का मतलब क्या, tan करड़ी में x, ठीक है ना, सेक x इंटू tan, tan और फिर x, x का मतलब क्या, tan करड़ी में क्या बाबू, x, ठीक है ना। लेकिन अभी तो सेक x का अवकलन हुआ है, सेक x इंटू tan x, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अभी आप इसका अवकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे तो फिर लिखोगे कोष्टक में d अपन dx, और लिखोगे क्या, tan, और करड़ी में क्या लिखोगे, x लिखोगे, अभी इसका अवकलन करोगे। ओके, ये देखो, अब देखो क्या होगा, dy अपन का dx इक्वल टू सेक, कोष्टक में क्या, tan करड़ी में x इंटू, फिर यहाँ होगा tan, फिर हो जाएगा tan, और करड़ी में क्या, x। लेकिन बाबू अब यहाँ पर फिर हम लोग एक सवाल का रूप ले लिया ना, यहाँ पे सवाल का एक रूप ले लिया, फिर एक बार इसको सॉल्व करना है। तो tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर लिखोगे सेक स्क्वायर, x की जगह पे क्या हो जाएगा, करड़ी में x ना। लेकिन अभी d अपान dx, अब इसका फिर अवकलन करेंगे, करड़ी में x, सभा का एक बार फिर अवकलन करेंगे। देखो tan तना को मानोगे x, तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन ये x नहीं है, करड़ी में x है, तो एक बार फिर d अपान dx करड़ी में x का एक बार अवकलन करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पर लिखते हैं dy अपान का dx इक्वल टू, यहाँ पर सेक और कोष्टक में क्या, tan, और कोष्टक में ये करड़ी में x इंटू, फिर हो जाएगा क्या, tan, फिर लिखेंगे यहाँ पर tan और करड़ी में x, ठीक है ना, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर, करड़ी में क्या बाबू, x इंटू। अब देखो करड़ी में जो x है ना, इसका कहीं और मैं अवकलन कर देता हूं, जैसे ध्यान से देखो, इधर मैं कर दे रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। देखो d अपान का dx, अब करड़ी में x है ना, करड़ी में क्या है, x है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो d अपान dx, x के पावर हम लोग 1/2 लिख देंगे, x के पावर क्या लिख देंगे, 1/2, करड़ी का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब देखो यहाँ पर 1/2 है ना, वो 1/2 आगे आएगा, फिर x होगा 1/2 होगा, -1 होगा। अब देखो 1/2 x के पावर, देखो 2 1 2, अब बताओ 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। अब देखो फिर लिखेंगे 1/2, अब देखो ये x के पावर माइनस है ना 1/2, 1 कर दोगे ना तो इस सब गतियां ना ठंडा हो जाएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा। अब देखो इसको क्या लिखोगे कि 1/2 इंटू
1 बटा, अब बताओ x के पावर 1/2 हो गया, तो उसको हम लोग किस में लिख देंगे, करड़ी में लिख देंगे। 1/2 का मतलब क्या होता है, करड़ी होता है। तो अब इस तरह से तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, 1/2 इंटू 1/, इसका पूरा इसको हल किए है ना, देखो इसी को ना बतिया को हल किए हैं, इसी बतिया को ना हल किया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक को। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1 करड़ी में क्या, यक्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसी 1/2 को हम लोग पहले लिख देंगे, सबसे कहां लिख देंगे, पहले लिख देंगे। तो हो जाएगा dy अपान में dx बराबर, देखो इन सभी को ना हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले लिख देंगे। तो क्या होगा, 1/2 करड़ी में क्या, यक्स, और फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, सेक कोष्टक में tan, और फिर करड़ी में क्या, यक्स, और इनटू फिर यहाँ पर क्या है tan, फिर कोष्टक में लिखेंगे tan, करड़ी में क्या, यक्स, फिर इनटू लिखेंगे यहाँ पर क्या, सेक स्क्वायर, करड़ी में क्या बाबू, यक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था बाबू, एक बार फिर से देख लेना वीडियो को रिप्लेस करके, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही मैं रहने देता हूं। फिर हम लोग इसके अगला जो वीडियो, कल जो आपको वीडियो मिलेगा, उसमें मैं बाबू इसके आगे का क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक वीडियो पर बने रहिए। और हाँ, एक चीज, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, बाकी धन्यवाद।